श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सीतारामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवान सकल पत्थरों तड़ित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी की विशेष कृपा और करुणा से हम ठाकुर जी के श्रावण चरित्रों को सुन रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हम सब पर है। कल हम सभी लोगों ने भगवान वृंदावन बिहारी की गोपी गीत में प्रवेश किया था और उस गोपी गीत के अंतर्गत हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और उस बंसी के तान को, उस बंसी के स्वर को सुन करके सारी गोपियां भगवान की तरफ खींची हुई चली गई। सारी गोपियां आई हैं, भगवान ने बड़ा स्वागत किया है सबका। फिर भगवान कहते हैं ब्रोता गमन कारण, आप आई तो हो पर आने का कारण बताओ, किस कारण से आई हो। बड़ा उपदेश भगवान ने किया कि ऐसी ऐसी स्थिति हो तो किसी भी स्त्री को घर नहीं छोड़ना चाहिए। तब उन सारी गोपियों ने कहा कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसे प्रवचन देते रहेंगे, इसलिए इनकी बातों का कुछ तो जवाब देवें, नहीं तो इनका जो प्रवचन है, उपदेश है, ये उपदेश बंद होने वाला नहीं है, ऐसे बोलते रहेंगे। तो गोपियों ने, भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया है कि आई काहे के लिए हो, और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया है कि हम इसलिए आई हैं। और कहती हैं कि मय्येवं विभोर्हति भवान् गदितुं दशंसन् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वर ग्रहमात्यजस्मात् देवो यथादिपुरुषो भजतो मुमुक्षुं देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुं। इसको प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां भगवान के प्रणय में, भगवान के प्रेम में इस गीत को गा रही हैं। गोपियां कहते हैं कि हे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, हम सब आपकी ही बंसी सुन करके आए हैं, हमारा आप परित्याग न करो, क्योंकि आपने ही बुलाया तब आई, अपने मन से थोड़ी आई हैं। आपने हमें चिरहरण लीला के समय आश्वासन दिया कि हम जो है तुम्हारे मनोरथ को शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन पूर्ण करेंगे। 1 वर्ष तक हमने उस रात्रि का इंतजार किया है, 1 वर्ष तक हमने उस मिलन की रात्रि का इंतजार किया, और आज वो रात आई है, आपने प्रेम पूर्वक बुलाया भी है, तो आप स्वयं कह रहे हो कि क्यों आई हो। इसलिए हे ठाकुर जी, आप हमारा परित्याग ना करें, आपसे यही प्रार्थना है। हम जब से आई हैं तब से आप बस एक ही उपदेश दे रहे हैं, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, चले जाओ। भगवान आप हो अहिर के छोरा, आप जो है अहिर के लाला हो और मैं हूँ गंवार ग्वालिनी, तो आपको उपदेश देने का अधिकार नहीं है और हमें उपदेश सुनने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? बोले उपदेश उसे सुना जाता है जो उपदेश सुनना चाहे। यहाँ जबरदस्ती किसी रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसको पकड़ लाओ, चलो कथा हो रही, बैठ के सुनो। अब 4 लोग पकड़ के हम ले आए बेचारे को, दरवाजा बंद कर दी, इधर का जाना नहीं है, 1 घंटे बाद ही उठना है, तो उसे जबरदस्ती में बिठा तो लेंगे पर कथा नहीं सुना सकते,
क्योंकि उसका मन लगेगा ही नहीं कथा में। कथा तो वही सुन सकते हैं जो अपनी इच्छा से आए हों। किसी को एक ठीक कहावत है ना अपने यहाँ पर कि बांधे बनिया बाजार नहीं लगते, सुने हैं? बनिया को बांध ले तो बाजार नहीं लगेगी, बाजार तभी लगेगी जब उसकी इच्छा होगी। उसी तरह से किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के बिठा ले हम कथा सुनाने के लिए तो सुन नहीं सकता व्यक्ति को, उसकी चित्त उसका मन लगेगा ही नहीं। तो वही गोपियाँ कह रही भगवान, ना तो हम आपके उपदेश के लालची हैं, ना हमें कथा सुननी है, और हमको सुनना नहीं है, जब से आई तब से आप उपदेश दे रहे हो, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये धर्म नहीं वो कर्म नहीं। तो हे ठाकुर जी, हम तो आपके भोग्य बन गए हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात तेजस्मान, आपके क्या बन गए हैं? भक्त बन गए हैं, इसलिए आप प्रेम से हमारा भोग लगाइए। देखो, एक शब्द है भात और एक शब्द है भक्त। तो जो भात शब्द है ये भक्त शब्द से ही निकला है। भात और भक्त में बड़ा सामंजस्य है। जैसे भात बनता है वैसे ही भक्त भी बनते हैं। कैसे? बोले भात कैसे बनता है? अभी समय आ गया है धान लगाने का, सब लोग पहले बेरन डालेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसको जो लगाने वाले होते हैं उसको निकाल करके फिर जगह जगह जा करके खेत में पानी भरेंगे, उसको बढ़िया से दाएंगे, बुआई होगी, तब जा करके उसमें धान लगता है। फिर क्या होता है? बोले फिर एक समय आता है धान को काटने की बात। धान को काट करके घर पर ले आए और फिर उस पर मूसलों को मार मार करके उसके ऊपर जो छिलका लगा हुआ था उस छिलके को दूर किया, और फिर उसको बटलोही में रखा। पानी जब गर्म भया तो उस गर्म पानी में हमने उस भात को डाल दिया। तो जब भात जो है चुरता जाता है, पाक सिद्ध होता जाता है, पकता जाता है, तो माताएं उठा के देखती रहती हैं भात को हाथ में कि कहीं कच्चा तो नहीं है। और जरा सा भी यदि कहीं गड़ रहा है, मतलब अभी सिद्ध नहीं भया है पूर्ण रूप से, अभी कच्चा है, तो क्या करें? बोले अभी और पकाओ इसको। जब पूर्ण रूप से गल जाता है चावल, हाथ में रखते दबाते ही पूरा मसल जाता है, तब समझो वो चावल जो है सिद्ध हो गया। उसी तब वो भात खाने के लिए हमारे प्रयोग में आता है। कह रहे हैं उसी तरह से भैया भगवान को भी भात बड़ा प्रिय है। ठाकुर जी को भात जो है बहुत प्रिय है। कैसे? जहाँ भी देखो भगवान के भोग की बात आती है तो उसमें भात नंबर 1 पे आता है। रामचरितमानस में श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए राम जी को बुला रहे हैं कि भोजन करत बोली जब राजा, तो नहीं आवत तजी बाल समाज। अपने बाल समाज को राम जी छोड़ के आते नहीं है पिताजी की बात सुन के। तो भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करने के लिए जब दशरथ जी आते तो बुलाते, बेटा राम चलो भोजन करते हैं, आओ हमारी गोद में। पर राम जी आते नहीं। और जब कौशल्या जब बोलना चाहें तो ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पड़ाई। कौशल्या में जब जाते हैं बुलाने के लिए तो भगवान आकर के दशरथ जी की गोद में बैठ जाते हैं, जबरदस्ती आके बैठते हैं। तो वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, तो भाज चले किलगत मुख दधि ओदन लपटाए। दधि माने दही, ओदन माने भात। तो भगवान प्रयास करते हैं कि कैसे जो है इसे पिताजी के चंगुल से गोद से निकला जाए। तो जब हम भोजन करते हैं तो दोनों हाथ से थोड़ी खाते हैं, खाते तो एक ही हाथ से हैं। तो हमने जब कवर तोड़ा, एक कवर से श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी को खिलाया और दूसरा कवर जब अपने हाथ में रखा, यहाँ तक लाए, ये इधर से दिशा पूरी खाली हो गई, भगवान इस दिशा से तुरंत ही भाग गए। बोले भाज चले दधि मुख दधि ओदन लपटाए। दधि मतलब दही, ओदन माने भात। तो भगवान को भी जहाँ भोग की बात आती है, खाने की बात आती है, वहाँ भगवान को भात अधिक प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही, भगवान हम तो आपकी भात बन गई हैं, अब आप हमारा भोग लगाओ। अब रही बात भक्त कैसे बनता है, बोले पहले तो इसे जो है संसार की खूब थपड़ें मिलती हैं जीव को, मनुष्य को। फिर किसी संत सदगुरु की शरणागति लेता है, और जब संत और सदगुरु की शरणागति लेता है तो सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा उसके ऊपर जो माया का पड़ा हुआ छिलका है, पर्दा है, वो सब मार मार करके हटा देते हैं।
तो शुद्ध जब बन जाता है वह चावल जो है, एकदम एक छिलका दिखाई नहीं पड़ता है चावल में, तब भगवान के पाने लायक बन जाता है। लेकिन अभी कैसा है? बोले अभी कच्चा चावल है, पक्का चावल नहीं है। तो क्या करें? बोले जब भगवान की भक्ति रूपी विरह में यह जीव खूब तपता है कि ठाकुर जी कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, अनंत बार भगवान के लिए ही रोई, भगवान के लिए ही सर्वस्व क्रियाएं जब उस जीव की भगवान के लिए हो जाती हैं, तब वह जीव भगवान के भात अर्थात भक्त बन पाता है, भगवान के भोग्य पदार्थ बन पाता है। परम पूज्य श्री नामदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत थे महाराष्ट्र के। तो एक बार जो है गौराई चाचा थे ना, महाराष्ट्र में कई संत थे, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, ये सब बड़े प्रसिद्ध संत थे महाराष्ट्र में। तो गौरांगी अर्थात ये कुम्हार थे गौरांगी, गौरांगी चाचा। तो एक बार नामदेव जी भेजे उस सभा में, वो सभा लगी जो है, उस सभा में नामदेव जी भेजे। और जब गए तो एक जो कुम्हार लोग जो होते हैं ना, उनके पास एक डंडी होती है, थापी बार मार करके जो है उसको, जो मिट्टी का बर्तन बनता है उसके अंदर गढ़ा हुआ कोई गड्ढा उड्ढा होता है, तो अंदर से सारा देते रहते, ऊपर से थापी मारते रहते हैं ताकि वो जो खाला ऊंची वाला स्थान है वो भर जाए। तो वैसे ही वो डंडा लिए हुए थे गौराई चाचा। सारे लोग वहाँ बैठे, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और नामदेव जी महाराज सब बैठे हुए थे। तो एक डंडा लिया, उन्होंने सबको मारना शुरू किया। तो मुक्ताबाई ने कहा कि काका ये सबको मारते काहे के लिए हो? बोले बिटिया सारे घड़े बैठे हैं, देख रहा हूँ कौन सा घड़ा पक्का है कौन सा घड़ा कच्चा है। बोले अच्छा, डंडा मार के पहचान हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। तो सबको डंडा पड़ा महाराज, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे नामदेव जी के ऊपर डंडा पड़ा पीठ पे, एक डंडा खींच के मारा तो नामदेव चिल्ला उठे, तुरंत ही बोले ये कोई बात है, संतों को बुला के अपने घर पे मारते हो हैं? ये कौन सा स्वागत करते हो तुम लोग भाई? ये कोई परंपरा है? अपने घर पे साधुओं को बुलाओ, डंडे से मारो फिर उनको। दूसरी गौरांगी जी ने कहा मुक्ताबाई से कि बिटिया बस यही घड़ा कच्चा है, बाकी सब पक्के हैं। तो नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा कि हमें कच्चा बोल दिया। बताओ, साक्षात विट्ठल हमसे बात करते हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी हमारे सामने आमने सामने हम बात करते हैं और हमको कच्चा बोल दिया। तुरंत श्री नामदेव जी महाराज वहाँ से चले आए और आके श्री विट्ठल नाथ जी के पास में रोने लगे। बोले विट्ठल आज हमारी बड़ी बेइज्जती हुई, हमें जो है गौरांगी जी ने कहा कि आप जो है क्या बोलते हैं कच्चे घड़े हो। तो भगवान विट्ठलनाथ ने कहा हाँ नामदेव तुम अभी कच्चे ही हो। तो नामदेव ने कहा प्रभु तो पक्का बना दो ना आपने। बोले हमारा काम पक्का बनाना नहीं है। फिर नामदेव जी ने कहा प्रभु कैसे आप हमको कहते हैं मैं कच्चा हूँ? आपसे मैं बात करता हूँ, आपसे मैं मिलता हूँ, जुलता हूँ, आपके साथ भोजन करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, विट्ठलनाथ ने कहा सब बात ठीक है, मैं तुमको मिलता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन नामदेव अभी तुमने भक्त किसी गुरु को नहीं बनाया है, तुम्हारे कोई अभी गुरु नहीं है। जिस दिन तुम गुरु को बना लोगे तो तुम्हें अभी बात करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ता है, लेकिन जिस दिन गुरुदेव भगवान की शरणागति ग्रहण कर लोगे उस दिन तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ तुम बुलाओगे वहीं मैं आ जाऊँगा। बोले सरकार तो गुरु कहाँ मिलेंगे? तब श्री भगवान विट्ठलनाथ ने कहा कि यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, जो आपको विचित्र महात्मा दिखाई पड़े वही तुम्हारे गुरु हैं। अब नामदेव जी महाराज दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। एक बहुत विशाल जंगल दिखा और उस जंगल में एक महात्मा कड़ी धूप में भगवान शंकर की शिवलिंग की पिंडी के ऊपर पैर रखे लेटे हुए शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर पैर रख के लेटे हुए हैं। नामदेव ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। बोले अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता है शंकर जी के ऊपर पैर रखे किस होता है? तो महात्मा जी ने कहा कि भैया हम तो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, हमारा हाथ पैर चलता ही नहीं है, तो तुम उठा के रख दो जहाँ शंकर जी ना हो। उन्होंने पैर उठा के दूसरी जगह रखा तो वहाँ शंकर जी की शिवलिंग प्रकट हो गई। जहाँ रखे वही शंकर जी की शिवलिंग प्रकट हो जाए महाराज। तब समझ गए कि जो भगवान विट्ठल ने कहा था जो तुम्हें विचित्र महात्मा दिखे समझ लेना वही तुम्हारे गुरु हैं। इनका नाम है विश्ववा खेचक। ये परम पूज्य श्री विश्ववा खेचक जी महाराज हैं। तुरंत नामदेव जी पहचान गए और शरणागति ग्रहण करी। बोले गुरुदेव आप हमें मंत्र दीजिए। बोले भैया जिस विट्ठल को तुम मंदिर में ढूंढते हो वो विट्ठल कहाँ नहीं है, हर जगह तो है। मोह में तो में खड़ग खंभ में जहाँ देखूं तहाँ राम।
विश्वास हो तो ठाकुर जी सर्वत्र प्राप्त हो जाते हैं, और विश्वास ना हो तो अपने घर के मंदिर में भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो उनको, नामदेव जी को अपने गुरुदेव भगवान जब शरणागति भई तो उन्हें नामदेव जी को सब में भगवान दिखने लगे, कृत्रिम भगवान दिखे। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, कुत्ता रोटी लेके भागा तो उसके पीछे घी लेके भागे। अरे नामदेव, अरे विट्ठल नाथ, सूखी रोटी खाओगे तो अटक जाएगा, कम से कम घी तो लगा लो। उन्हीं नामदेव जी को उनके घर में, उनकी झोपड़ी में आग लगी तो उस आग में उनको श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। किसी घर पे आग लगता है तो लोग पानी डालते हैं ताकि आग बुझ जाए, और नामदेव जी के यहाँ आग लगी तो वो घी डाल रहे हैं। लो ठाकुर जी पाओ, प्रेम से पाओ, लो और पाओ। अरे लोगों ने कहा नामदेव पागल हो गए हो क्या, भला कहीं आग लगती है तो उसमें घी डालते हैं, पानी डाला जाता है। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि भैया आज ठाकुर जी हमारे घर में अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान अग्नि नहीं है, मुखाद अग्निर जायते, भगवान के मुख से तो अग्नि प्रकट हुई है, इसलिए आज ठाकुर जी अग्नि के रूप में प्रकट हुए हैं। और सारे गांव वाले समझा के चले गए हैं, लेकिन जब सुबह देखा है तो विट्ठल, तो नामदेव जी की इतनी सुंदर झोपड़ी बन के तैयार हो गई है कि उतनी सुंदर किसी की झोपड़ी है ही नहीं पूरे गांव में। गांव वाले ने कहा नामदेव ऐसे झोपड़ी मेरी भी बनवा दो भैया। तो श्री नामदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया जो उसके नाम पर जलाने के लिए तैयार रहता है ना अपना सर्वस्व, वो भगवान फिर अपने भक्त के लिए बनाने के लिए भी तैयार होते हैं। जिसने जलाया उसने बना भी दिया। उन्हीं नामदेव जी को प्रेत में भी दर्शन भया भगवान का। एक बार एक कुएं में सब लोग पानी भरने जाते नहीं थे, लोगों ने कहा वहाँ बड़े भयंकर प्रेत रहते हैं, अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। नामदेव जी ने कहा सब में ठाकुर जी हैं, कौन प्रेत कहाँ का प्रेत। और उस कुएं पर नामदेव जी गए, सारे प्रेत प्रकट हो गए महाराज। उन्हें समस्त प्रेतों में भगवान का दर्शन किया श्री नामदेव जी महाराज ने। भगवान प्रकट हो गए। विट्ठलनाथ जी ने कहा नामदेव तुमने इन प्रेतों में मेरा दर्शन कर लिया। बोले ठाकुर जी आप नहीं हो क्या प्रेतों में, ये प्रेत की जो सत्ता है, प्रेत का जो संसार है, वो संसार भी तो आप ही की कृपा से चल रहा है, तो सब में तो आप व्याप्त हो, किसमें आप नहीं हो, प्रेत हो भूत हो हर जगह तो आप ही हो। भगवान प्रसन्न हो गए। ये कब भया, जब सदगुरु की शरणागति भय तब भया। इसलिए कह रहे हैं भाई जब तक भक्त पक्का नहीं होता तब तक भगवान भोग नहीं लगाते हैं। नामदेव जी से साक्षात भगवान प्रकट होकर बात करते थे, लेकिन वही नामदेव जब सतगुरु की शरणागति हो गए तो जहाँ देखते हैं वहीं उन्हें विट्ठलनाथ नजर आते हैं, हर जगह विट्ठल नजर आते हैं। प्रश्न उठता है कि जब प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट किया तो आज भी होने चाहिए भगवान खंबे से प्रकट। यदि उस समय होते थे तो आज क्यों नहीं होते हैं। यदि आज नहीं होते हैं तो मतलब उस समय कपोल कल्पना थी, शास्त्र में जो लिखा गया झूठ लिखा गया। भगवान को आज भी होना चाहिए ना खंबे से प्रकट होगा। बोले भैया नारायण तो आज भी खंबे से प्रकट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रहलाद जैसा किसी के पास भरोसा तो हो, विश्वास तो हो भगवान पर। वैसा भरोसा नहीं है किसी के पास, इसलिए भगवान खंभे में होते हुए भी नहीं निकलते हैं। कि संत ने बड़ा सुंदर कहा कि सूर ने फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, कि पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मेरा मत वाली सी चाह कहाँ। कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पल तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। कि नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, प्रकाढ़न को प्रहलाद कहाँ। बोले पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा जैसी चाह कहाँ। आजकल अनेकों स्त्री वक्ता मीरा बनी महाराज भजन गा रहे हैं, पर काहे के लिए, वे अर्थ के लिए गा रहे हैं।
भगवान कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम चाहिए वैसा प्रेम उनके हृदय में नहीं है। और सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर पै पद सूर सो स्वाद कहा। अनेकों अंधे भगवान के नाम पर भीख मांगते फिर रहे हैं, लेकिन जो सूरदास जी के पद में स्वाद था वो स्वाद उनके पद में नहीं है। और राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा। राम कथा तो अनेकों ने गाई, लेकिन जैसी मर्यादित गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई है वैसे किसी ने आज तक गाई ही नहीं। और कह रहे हैं नरसिंह बसे प्रति खंभ में। आज भी भगवान नरसिंह प्रत्येक खंभे में विराजमान है, लेकिन भक्त प्रहलाद के समान भरोसा नहीं है तो भगवान प्रकट हो तो हो कैसे। अरे भाई पात्र दिखे तब तो निकले, जब पात्र नहीं है तो कहाँ दिखाई पड़े भगवान। अपात्र को दी हुई वस्तु या तो नष्ट हो जाती है, या तो वो व्यक्ति उस वस्तु को पा करके अपना ही नुकसान करता है। इसलिए ठाकुर जी बहुमूल्य वस्तु हैं, वो मिले भी तो कैसे मिले। इसलिए भरोसा हो तो भगवान सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। आज भी ठाकुर जी बसे हुए हैं। गोपियां कहती ठाकुर जी हम आपके भक्त बन गई हैं, हमारा स्वीकार कर लीजिए, तिरस्कार मत करो प्रभु। अब संत जन कहते हैं कि जो जीव है ये अन्न है। जीव क्या है? अन्न है। और भगवान कौन है? अन्नाद है। तो अन्न रूपी जीव के भोक्ता कौन? परमात्मा है। इसलिए भगवान गोपियां कह रहे प्रभु हम सब आपके भोग्य हैं और आप हमारे भोक्ता हैं, इसलिए आप हमें जो है हमारा भोग लगावें, हमें स्वीकार करें, तिरस्कार न करें प्रभु। हम आपके पवित्र गला हुआ भात हैं भगवान। अपने घर परिवार की आसक्ति को एकदम गला दिया है, सर्वस्व छोड़ करके आपके लिए आई हैं भगवान। और आपका केवल रूखा सूखा भात नहीं है, आपके प्रेम रूपी मिश्री से सना हुआ भात है। ऐसा नहीं कि मैं सूखा भात आपको खिलाने आई हूँ, आपके प्रेम रूपी जो मिश्री है उस मिश्री से सना हुआ ये भात अर्थात भक्त है, कृपा करके आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा भाई हमें भूखे नहीं, हम क्या स्वीकार करें। तो गोपियों ने कहा ये तो ऐसी बात भाई, घर में हम आए और अपनी बहू से कहें कि भाई भोजन लगाओ, थाली परोसो। अब वो बढ़िया थाली बना करके लेके आए, फिर कहें मेरा मन ही नहीं खाने का, लेके जाओ इसे, ये कोई बात है। आपने वन से जा करके प्रत्येक गोपी को बुलाया कि आज हमारा भूख लगी, भोग लगाने की इच्छा है, और अब हम जो है आए हैं तो आप कह रहे में भूखी नहीं है, सब लोग लौट जाओ। ये तो बुलाए नहीं होते, और बुलाए हो तो भोग लगाओ। और यदि आप कह रहे हो कि लौट जाओ तो हम आपसे कहते हैं क्या, हमारा मन जो है उसको लौटा दो तब हम लौट जाएंगे। हमारा चित्त हमारा मन जो है उसको आप वापस कर दीजिए तो मैं लौट जाऊंगी। क्योंकि बिना चित्त के बिना मन के हम जाने वाले हैं नहीं। भगवान ने कहा हम तुमको अपने योग बल से पहुंचा देते हैं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो तुमको मैं अपने योग बल से तुम्हारे घर में पहुंचा देता हूँ। गोपियों ने कहा सरकार पहुंचा तो दोगे घर में, पर वहां जाके करेगी क्या? मन और चित्त तो आप में लगा रहेगा, और बिना मन चित्त एक भय घर के भी काम नहीं होते हैं। इसलिए घर के भी काम तभी संभव हैं जब आपकी जो चित्त और मन हमारा है वो एकाग्र है। तो मन और चित्त तो आप में लगा रहेगा तो हमारा कोई काम घर का भी होने वाला नहीं है। गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखेन भवतां वृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्य कृत्ये कि पादोपदं न चलस्तव पादमूलाद् यामा कथं ब्रजमतो करवाम किं वा। हे ठाकुर जी हम घर में जाके करेंगे क्या? सर्वस्व तो आप में लगा हुआ है, तो हम घर में क्या कर सकते हैं। इसलिए आप हमारा परित्याग न करें प्रभु, आप हमें स्वीकार कर लें। भगवान जो है इतनी बात इसलिए कह रहे हैं कि आज गोपियां स्वीकार कर लें वो चाहती क्या है। क्योंकि भगवान गोपियां भगवान से प्रेम जो करते कि प्रत्यक्ष भी किया नहीं, कि भगवान से प्रत्यक्ष गोपियों ने कहा ही नहीं कि हमें आपसे प्रेम है। इसलिए आज भगवान इतनी बात, इतनी उलाना प्रतिकूल बात इसलिए कह रहे हैं कि ताकि जो है इनका जो प्रेम है वो जागृत हो जाए सारे संसार के प्रति, समाज के प्रति, हमारे प्रति। समाज भी जान लें कि गोपियाँ क्या वस्तु हैं, कैसे प्रेम करती हैं भगवान से। और गोपियाँ तो कहती हैं भगवान आपने एक बात कही ना कि अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, अगर तुम परपति का स्पर्श करोगी
तो क्या हो जाओगी, अधम हो जाओगी, दुर्गति हो जाएगी। गोपियाँ कहती भगवान मैं आपके ही प्रश्न पर एक कहानी आपको सुना रही हूँ, आप सुन के बताइए उत्तर क्या होगा। भगवान बोले सुनाओ। गोपियाँ कहती हैं कि एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की खूब सेवा करे महाराज, दिन रात सेवा करे। अब हुआ क्या कि वो जो पति है गया प्रदेश कमाने के लिए, उसकी पत्नी रोने लगी, बोली महाराज हमारा नित्य नियम है आपके चरण कमलों का चरणामृत पीना, यदि आप चले जाएंगे तो पति की सेवा कैसे होगी। पति ने कहा देख देवी ऐसी बात है तो 1 महीने की बात है, बस तुम 1 महीने तक रुको, 1 महीने बाद मैं आ जाऊंगी। उसने कहा महाराज मैं अनपढ़ गवार, मुझे क्या पता 1 महीना कब पूरा होगा। तो पतिदेव ने क्या किया, अपना एक दे दिया फोटो, बोले इस फोटो की नित्य पूजा करना जब तक मैं ना आ जाऊँ, और एक दीवार में 30 डंडी खींच दी। बोले जिस दिन तुम सुबह उठो तो पहले ये डंडी एक मिटा देना, तो समझ जाना कि आज 1 दिन पूरा हो गया। बोले ठीक है, और नित्य मेरी पूजा करना। तो वो सुबह उठ के पहले डंडी ही मिटाती थी महाराज, डंडी मिटावे नहा धो करके अपने पतिदेव की को पूजा करो प्रेम से। जिस दिन आखिरी दिन था उसने उठी सुबह पूजा किया, डंडी मिटा दिया, और अब वो कर रही है पूजा, उतने पे जो उनके पतिदेव हैं वो आ गए महाराज। और उसने कहा कि खोलो, वो कह रही कौन, बोले हम तुम्हारे पति हैं। और वो अगर उठती है तो पति की सेवा का अपमान होता है जो पूजा कर रही है, और अगर नहीं उठती है तो जो खड़े हुए पति हैं दरवाजे पर उनका अपमान होता है। भगवान से गोपियों ने कहा बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा छोड़, जो फोटो वाला पति उसको छोड़ो, जब असली पति आ गए तो उनकी पूजा करो, फोटो की पूजा करने क्या हो सकता है। गोपियों ने कहा सरकार आपने अपनी बात का उत्तर अपने मुख से दे दिया। क्या आपने कहा अपने पतियों को छोड़ के आई हो, तो जितने संसार के पति सब फोटो वाले पति हैं, ये सब क्या हैं, बोले फोटो वाले पति हैं। और आप बोले जब आपके श्री चरणों में प्रेम हो गया, जब असली पति प्राण पति आ गए, तो फोटो वाले पति की कौन पूजा करे, असली पति को देखे, इसलिए मैंने आपके ही चरण शरण ग्रहण करी है। और क्या भगवान केवल गोपियों के ही पति हैं, विश्वनाथ है ना, भगवान जगन्नाथ हैं। तो जितने जीव हैं भगवान तो गोपियों के पतियों के भी पति हैं, भगवान तो गोपियों के माता पिता उनके बच्चों के भी पति हैं, क्योंकि प्राणपति हैं। हम लोग व्यवहार में कहते भैया आप तो हमें बड़े प्राणों से प्रिय हैं, आप तो हमें प्राणों से प्रिय हैं। अच्छा ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि ये बात सुन के प्राण जो है नाराज नहीं होते हैं। तो कहीं प्राण नाराज हो जाएं कि हमसे प्रिय मिल गए तो रखो ही, तो हम तो जा रहे हैं। ये प्राणों से प्रिय कब तक लग रहे हैं, जब तक प्राण अंदर है तब तक लग रहे हैं। जिस दिन प्राण खत्म उस दिन कोई भी प्राणों से प्रिय लगने वाला नहीं है, कितना भी प्रिय व्यक्ति हो। इसलिए ठाकुर जी ही प्राणपति हैं। इसलिए गोपियाँ कह रही ठाकुर जी संसार के जो नकली पति हैं उनको छोड़ करके अब हम अपने प्राणपति अर्थात उन जगन्नाथ के चरणों में आई हैं। इसलिए हे प्रभु आपके शरणागति की भी व्यर्थ नहीं होती है, इसलिए आप हमें जो है स्वीकार करें। बड़ा सुंदर गोपियों ने भाव दिया है भैया। और गोपियाँ कहती हैं कि सिंचांगनस्तुद्धरामृत भ्रामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत गृहच्छयाग्नि नोचेत वयं विरह जगन्युपयुक्त देहा ध्यायेन याम पदयो पदवीं सखेते। प्रभु हम आपके उस अधरामृत का पान करना चाहते हैं। अधरामृत माने क्या, बोले धरती इति धरा, धरती इति धरा, और धरामृत धरा अमृत धरामृतम, धरामृतम ना भवति इति अधरामृत। धरा माने धरती, धरती पर जो अमृत प्राप्त होता है उसको धरामृत कहते हैं। और अधरामृत क्या होता है, बोले इस धरती पर जो अमृत प्राप्त ना होवे वो क्या है, बोले वो अधरामृत है। गोपियाँ कहती हैं ठाकुर जी संसार के विषय रूपी जो अमृत हैं, विषय रूपी जो सुख हैं, ये सुख तो संसार में प्राप्त होते हैं, पर आपके भक्ति का, आपके ज्ञान का, आपकी कथा का जो अमृत है, आपके प्रेम का जो अमृत है वही अधरामृत है। इसलिए आप हमें अपने प्रेम रूपी उस अधरामृत का पान कराइए। हमें आपके प्रेम रूपी अमृत का पान करना है। जैसे श्रुतियों ने कहा ना रसो वैशा,
उस रस का मैं पान करना चाहती हूँ जिस रस का वर्णन वेदों ने किया है, श्रुतियों ने किया है, उपनिषदों ने किया है। दिव्यादि दिव्य लौकिक अपराकृत रस की आस्वादन करना चाहती हैं। गोपियाँ कहती प्रभु यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो हम आपके सामने अपने प्राणों को त्याग देंगे। आपसे मिलने आई हैं, या तो जीते जी मिलेंगी या तो मरने के बाद मिलेंगी, पर मिलना तो हमें आप ही से है। इसलिए आप जो है इसलिए आप कृपा करें और हमारा तिरस्कार न करें, हमें स्वीकार करें। देखो भाई, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, परीक्षा जितनी क्लास इतना छोटा होता है, परीक्षा भी उतनी छोटी होती है। पेपर देने जाएं चाहे न जाएं, स्कूल वाले पास ही कर देते हैं। लेकिन जब परीक्षा बड़ी होती है, क्लास बड़ी होती है, सीढ़ी बड़ी होती है, तो परीक्षा भी बड़ी होती है। तो भगवान के समक्ष यह गोपियाँ आई हैं, तो भगवान कौन है? बोले भगवान अपने परम दिव्य रस रूपी जो सर्टिफिकेट है वो आज पाना चाहती हैं गोपियाँ। उस सर्टिफिकेट को पाने से पहले परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान इतनी परीक्षा ले रहे हैं, कहीं इनके अंदर कोई संसार की कामना तो नहीं चिपकी है। भगवत सुख का रसास्वादन तभी संभव है जो संसार की समस्त कामनाओं से विहीन मन हो जाए, समस्त कामनाओं चित्त से विहीन हो जाए। एक संत थे दादू दयाल, वो भगवान की खूब भक्ति करते थे। तो एक दिन जो है तान दुपट्टा सो रहे थे, किसी ने कहा बाबा आप काहे के लिए संत बने हो भाई, बैठे बैठे सोते रहते हो, कुछ करते करना धरना। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। बोले माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भक्त का सुमिरन भगवान करते हैं और भक्त आराम से विश्राम करता है। अर्थात आज गोपियों की वही स्थिति हो गई है। इसलिए भगवान बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इनके मन में कोई प्राकृतिक कामना तो नहीं है। पूर्ण रूप से समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक उस रस का अनुभूति इनको होगी ही नहीं। सब गोपियों ने कहा प्रभु अब हम आपकी बन के आ गई हैं, अब हमारे अंदर संसार की कोई कामना नहीं है, इसलिए आप कृपा करके हमें स्वीकार करें। भगवान प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहते हैं आत्मा रामोप्यधीरमत। भगवान जो समस्त प्राणी मात्र के आत्मा है, आप हैं, सब में रमण करते हैं। आज वही भगवान समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए हैं और बड़े प्रेम से रमण हो रहा है। भगवान नृत्य कर रहे हैं सारी गोपियों के समक्ष में। अब इन गोपियों को अपने सौभाग्य का मद जगा है। मद मतलब अहंकार। गोपियों के अहंकार का पारावार नहीं रहा। भगवान के समक्ष जब आ गई और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगी, तब इनके मन में यह भावना उत्पन्न भई कि देखो देखो त्रिलोकीपति हमारे वश में हो गए हैं। संसार में बड़े बड़े प्राणी जिस परमात्मा को पकड़ नहीं पाते हैं, आज वही परमात्मा हमारे वश में होकर के हमारे क्रीड़ा मृग बन गए हैं। हम कहते कन्हैया ऐसे अनुभव करो, ऐसे नृत्य करो, तो भगवान वैसे नाचने लगते हैं। हम कहते कन्हैया ऐसे करो, तो भगवान वैसे करने लगते हैं। तो आज भगवान हमारे क्रीड़ा मृग बन गए हैं, अर्थात हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही भगवान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई हमें जो है अहंकार प्रिय नहीं है। गोपियों के मन में जगह है अभिमान अपने सौभाग्य का, और राधा रानी के मन में जगह है मान। मान का ही बात का जगह। देखो मान का तो प्रेम में सम्मान है, रूठना मनाना प्रेमी और प्रेतमा में, पति और पत्नी में होता रहता है, लेकिन जो अभिमान है इसका सम्मान प्रेम में नहीं है। इसलिए गोपियों को जगह अभिमान और राधा रानी को जगह मान है। राधा रानी को मान इस चीज़ का जगह कि सबके साथ समान लीला कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नाच रहे हैं, वैसे इन सब समस्त गोपियों के संग में भी वही लीला कर रहे हैं। तो हमें और इनमें जो है कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने उन समस्त गोपियों के अंदर जब देखा कि अहंकार जब गया है, तो श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान नृत्य तो कर रहे थे, इतने पे कामदेव आया है महाराज। कामदेव ने कहा प्रभु हमने रामावतार में भी आपकी किसी भी क्रिया को सफल होने नहीं दिया। शास्त्रीय दृष्टि में जो एक पत्नी व्रतधारी है, संसार में शास्त्र की दृष्टि में वो ब्रह्मचारी ही माना गया है। जो एक पत्नी व्रतधारी है उसको ब्रह्मचारी ही माना गया है।
इसलिए कामदेव ने कहा रामावतार में भी हमने आपकी दाल गलने नहीं दी, आपको हमने एक ही पत्नी व्रतधारी रखा, और आप त्रिभुवन सुंदर, आप त्रिलोकीनाथ और त्रिभुवन सुंदर ये गोपियाँ, विश्व सुंदरी ये गोपियाँ के मध्य में आप राज करोगे और हमारा प्रवेश न हो, संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ स्त्री और पुरुष का समन्वय होता है वहाँ तो मेरा प्रवेश संभव ही है। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम अपनी सारी ताकत लगा लो, अगर तुम मेरे मन में विक्षेप अथवा काम उत्पन्न कर दो तब मैं तुम्हें मान जाऊंगा। काम ने कहा ठीक है। काम ने महाराज अपने 5 बाण चलाए हैं, वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन, स्तंभन, 5 बाण चला करके भगवान के ऊपर हार गया है, और हार करके कामदेव ने भगवान का नाम दिया है अच्युत। बोले अच्युत भगवान की जय। न च्यवति स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी गिरे नहीं उसका नाम है अच्युत। और ऐसे कौन है? ऐसे तो भगवान ही हैं जो अपने स्वरूप से, अपनी इंद्रियों से कभी गिरते नहीं हैं। अनंत विश्व सुंदरियों के मध्य में रहते हुए भी भगवान निर्विकार हैं। देखो, हमारे पास में भोग सामग्री ना हो तब अपने मन, अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल करके बैठे रहें तो हम योगी नहीं हैं। क्यों योगी नहीं है? बोले क्योंकि भोग सामग्री हमारे पास में है ही नहीं। जब है नहीं तो अपने आप पे बैठे हैं कुछ ले दबे। योगी कब माने जाएंगे? संसार के सारे भोग हमारे सामने रखे हुए हैं लेकिन उनको भोगने की एक क्षण के लिए भी इच्छा उत्पन्न ना हो, तब हम योगी कहलाते हैं। अन्यथा सर्वस्व हमारे सामने रखा हुआ है और उनकी भोगने की कामना बनी हुई है तो हम योगी थोड़ी है, हम तो भोगी हैं। योगी तो तब हुए सब कुछ होते हुए भी मन में विकार ना उत्पन्न हो, तब हम योगी हैं। भगवान ऐसे ही योगी हैं। योगी ही नहीं है, योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। इतनी अनंत गुणा सुंदर इन स्त्रियों के मध्य में श्री ठाकुर जी ने रास के लिए प्रतीत हुए हैं, पर भगवान के मन में एक क्षण के लिए भी विकार नहीं आया है। ठाकुर जी पूर्ण रूप से निर्विकारी ही रहे हैं। इसलिए उन समस्त गोपियों के हृदय में जब अभिमान आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, ऐसा सचिव जी कहते हैं कि भगवान उसी तरह से अंतर ध्यान हो गए जैसे काले काले बादलों के मध्य में चमकती ही बिजली एक बार चमकती फिर अंतर ध्यान हो जाती है कि कहाँ चली गई लाइट। वैसे ही भगवान क्षण मात्र के लिए सबको सुख देने आए थे। जब गोपियों के हृदय में अहंकार जगा तो भगवान तुरंत उनके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, देखो अंतर्हिते भगवती, इसके 2 भाव हैं। एक तो है अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, भगवान अंतर ध्यान हो गए। दूसरा बात अंतर्हिते अर्थात भगवान गोपियों का अपने अंदर से हित चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर में ही अहित हो गए। समस्त गोपियों के अंदर में ही भगवान प्रवेश करके अंतर्हित अंतर ध्यान हो गए। इसलिए ठाकुर जी समस्त गोपियों का अंदर से ही हित चाहते हैं, इसलिए अंतरित हो गए। और जब अंतरित हो गए भगवान, गोपियों ने अपने मध्य में ठाकुर जी को नहीं देखा है तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी बेशकीमती सर्पणी के मणि को कोई चुरा ले, सर्पणी उस मणि के लिए व्याकुल हो जाती है, तड़पने लगती है। उसी तरह से जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो सारी गोपियां तड़प उठी कि ठाकुर जी कहाँ चले गए छोड़ के। सब गोपियां पृथक पृथक रूप से हर तरफ चारों तरफ खोज रही हैं, लेकिन जब भगवान कहीं दिखे नहीं सबसे पूछ रही हैं, ए भैया पीपल, ए भैया बरगद, तुम बताओ, तुम्हारी जटाएं, तुम्हारी जो तने हैं ये सब खूब दूर दूर तक फैली हुई हैं, अब बताइए हमारे प्राण प्रीतम ठाकुर जी कहाँ पे हैं? क्योंकि तुमने देखा होगा तो आप बताओ ना कि प्रभु कहाँ हैं। पीपल ने कुछ नहीं बोला। एक गोपी कहती है, अरे ये पुरुष जाति जो है ना, स्त्रियों की पीड़ा क्या समझेंगे, इसलिए इनसे पूछना ही बेकार है। आगे बढ़ी हैं तो तुलसी का बिरवा दिखा है बढ़िया लहलहाता है। तुलसी से पूछा, बहन तुलसी तू बता ठाकुर जी कहाँ हैं? तू तो इतनी प्रिय है भगवान को कि बिना तुझे भोजन में डाले भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक तुलसी दल ना पड़े भोजन में तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। तो तू तो भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए तू बता हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं। तेरी कृपा से ही हम जान सकते हैं। हवा का झोंका आया है और तुलसी मैया का जो बिरवा है, पौधा है, वो हिल गया है। तो गोपियाँ कहते देखो देखो, खड़ी खड़ी कह रही नहीं बताऊंगी। फिर कह रही इससे पूछना ही बेकार है, ये तो हमारी सबत है, ये क्यों बताएगी कि कहाँ है। आगे बढ़ी हैं गोपियाँ। देखो तुलसी की बात आई है
प्रत्येक मनुष्य को तुलसी की जो कंठी है वो धारण करना चाहिए। तुलसी जो है ब्रह्म काष्ठ है। क्या है? ब्रह्म काष्ठ है। और पानी आप देखिए, पानी में लकड़ी को डालो तो डूबता नहीं पानी महाराज, पानी में लकड़ी डूबती नहीं है, वो तैरती ही रहती है। उसी तरह से कह रहे हैं तुलसी रूपी ब्रह्म काष्ठ को अपने हृदय में, अपने गले में धारण करके रखिए, इसका बड़ा महत्व है। जैसे तुलसी लकड़ी जो है पानी में नहीं डूबती है, उसी तरह से जिस जीव के गले में कंठी रहती है, तुलसी रहती है, वो भी संसार सागर में डूबता नहीं है, कैसा भी जीव हो वो पार ही हो जाता है। यहाँ तक लिखा गया है कि तुलसी की कंठी जो लोग पहनते हैं और जब वो स्नान करते हैं तो सारी नदियों के स्नान का फल जो है उनको प्राप्त हो जाता है। तुलसी की कंठी पहन करके जब हम प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, तो जितने वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ आदि जो कर्म हैं, इन सब का फल हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, अभी हमने कहा ना कि जीव क्या है? अन्नाद है। भगवान कौन? अन्नम है। भगवान कौन है? अन्नाद है। हम सब जो भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। तो ठाकुर जी भोग कब स्वीकार करते हैं? जब तुलसी दल पड़ता है तब स्वीकार करते हैं। उसी तरह जितने भी जीव हैं, हम सबके कंठ में भगवान स्वीकार करने वाले तबे हैं जब कंठ में तुलसी रहती है। इस जीव का समर्पण, इस जीव को स्वीकार श्री ठाकुर जी उसी वक्त करते हैं जब इस गले में तुलसी माला पड़ जाती है। तो ये निश्चित हो गया कि अब ये जीव भगवान का हो गया। जैसे भोजन में तुलसी पड़ने के बाद में लग जाता है कि ठाकुर जी को भोग लगने वाला है, तुलसी पड़ गई, ये भोग ठाकुर जी का है। उसी तरह जब कंठ में तुलसी होती है तो ये निश्चित हो जाता है कि ये जीव जो है ठाकुर जी का भोग्य है, ना कि किसी संसार के काल का भोग्य है। इसलिए भैया तुलसी जरूर पहननी चाहिए, ब्रह्म काष्ठ है। देखो, सोना चांदी पहनने से कोई लाभ नहीं है, फिलहाल पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सोना चांदी पहनने से क्या फ़ायदा कि जिसको पहन करके यदि हम मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तुम्हारे जो बच्चे हैं महाराज हाथ की सोने की अंगूठी भी निकाल लेते हैं, गले की जो मंगलसूत्र होता है अर्थात जो सोने की चैन होती है उसको भी निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? बोले बेशकीमती है, पिताजी के गले के तो क्या से कम इसका कुछ तो मोल होगा समाज में। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक हमारे गांव में थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनकी माता जी के कान में जो क्या बोलते हैं टप वगैरह होता सोने का पहनी थी, नाक की किल्ली थी और गले में उनके एक सोने की चैन थी। जब उनके बच्चे जाने लगे तो लोगों ने कहा कि सुनो, इसको रात में ही निकाल लिया। रात्रि में खत्म भई, 2-3 घंटे सब लोग रोए गए, सारे गांव के लोग आके चले गए, बोले सुबह मिलेंगे आकर के। तो रात में सब लोगों ने क्या घोषणा करी, मतलब सलाह किया होगा अपने रात में, और सब लोगों ने गले का हार निकाल लिया, कान का बुंदा निकाल लिया, नाक की नथ निकाल ली, सब निकाल करके रख लिया और फिर उसमें नकली नकली चीज़ें ला करके पहना दी, असली चीज़ निकाल दी। तात्पर्य कहने का कि सोना चांदी हम पहनते हैं, तुम्हारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा परिवार ही उस वस्त्र को निकाल लेता है, वो हमारे साथ जाती नहीं है। लेकिन कहीं तुलसी हमारे गले में है, कहीं रुद्राक्ष हमारे गले में है, तो इसकी कोई कीमत नहीं संसार की नज़र में। जो पहनता है उसकी नज़र में कीमत होती है, और आपके मरने के बाद में इसको कोई लेने वाला भी नहीं है। किसी कीमत नहीं होगी कि भाई पिताजी के गले में तुलसी कंठी पड़ी, निकाल लो उसको। सब कहेंगे पिताजी के साथ में तुलसी भी जाने दीजिए। तो तात्पर्य कहने का कि जिसके गले में तुलसी होती है, संसार तो उसको नहीं पूछता है, पर जब गले में तुलसी होती है तो ठाकुर जी सोच लेते हैं कि भाई ये हमारा भोग्य है, संसार का भोग नहीं है, काल का भोग्य नहीं है, अब ये हमारा भोग्य है, इसलिए अब हम इसको स्वीकार करते हैं। तो बिना तुलसी महारानी के जैसे भोग स्वीकार नहीं होता है, वैसे ही बिना तुलसी कंठ में पड़े ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को तुलसी पहननी ही चाहिए। कोई नियम कानून तो देखो सब में होता है, हर चीज़ में है, पर नियम कानून बस यही है तुलसी पहनने के बाद में कि अभक्ष का भक्षण न करें, अर्थात मांस मदिरा न खाया जाए, शुद्ध भोजन कीजिए, प्रेम से ठाकुर जी का नाम लीजिए, आपके जो इष्ट हैं उनका भजन कीजिए, हर तरह से कल्याण ही संभव है। तुलसी के लिए कुछ नहीं बताया तो आगे बढ़ी हैं, तो एक हरी भरी पृथ्वी के ऊपर घास दिखाई पड़ी है। तो सखियाँ कहती हैं बहन, लगता है कि इस जगह ठाकुर जी छुपे हुए हैं। देखो कितनी सुंदर हरी भरी घास है, लहला रही है, हरी भरी झाड़ी है। तो मानो उस झाड़ी से अर्थात पृथ्वी से पूछ रही है, बहन पृथ्वी तो बता, क्योंकि तू तो हर जगह फैली भई है, भगवान कहीं भी जाएंगे तेरे अतिरिक्त कहीं जाएंगे ही नहीं, तो बता भगवान ने तुमने भगवान को देखा, ठाकुर जी कहाँ हैं? तो मानो पृथ्वी कह रही है कि हमने नहीं देखा। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बड़ी हरी भरी दिखाई पड़ती हो, इतनी हरियाली
तो तभी संभव है। इतना रोमांच तुम्हारे मन में दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान के चरण पड़े हैं। तुम्हारा पृथ्वी कह रही है कि जिस समय तुम्हारे कृष्ण की जन्म भया ना, उससे पहले से मैं हरी भरी हूँ। तो गोपियाँ कहती है अच्छा अच्छा, तो जब भगवान वामन ने तुम्हारा स्पर्श किया था तब से तुम हरी भरी हो। तो मानो धरती कह रही है कि जो है वामन के पहले से मैं हरी भरी हूँ। तब गोपियाँ कह रही हैं कि जब वराह भगवान ने तुम्हें निकाला था हिरण्याक्ष के जाल से, समुद्र से निकाला था, तब से तुम हरी भरी हो। अर्थात कहने का को जड़ को चेतन न कछु जानत बिरही जन, जड़ और चेतन का विरह में भेद नहीं रहता कि कौन सा जड़ है और कौन सा चेतन है। इसलिए गोपियों को आज ये पता ही नहीं लग रहा है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। जैसे भगवान राम को जब सीता जी का वियोग भया तो भगवान राम सबसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भंवरों से पूछ रहे हैं, खगों से पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृग अर्थात जो पशु हैं उनसे पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि वृक्षों से भी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बोले तुम देखी सीता मृग नहीं, आपने कहीं सीता जी को देखा? जैसे राम जी की स्थिति भई से सीता जी के वियोग में, वही हाल आज गोपियों को भया भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। सबसे पूछती जा रही है कि भगवान कहाँ है, आप बताइए कहाँ है। जब इतना कुछ करने के बाद में भी भगवान की खबर नहीं मिली, तब गोपियों ने एक उपचार निकाला कि चलो भगवान की लीला का अनुकरण करते हैं। तो कैसे कर रही लीला? बोले उटपटांग लीला कर रही है। भगवान के जो चरित्र भय हैं उन समस्त चरित्रों को गलत गलत कर रही हैं। बोले जब हम गलत चरित्र करेंगे, उस चरित्र को देख रहे होंगे तब आकर प्रकट होंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो तब तो मिलेंगे। ऐसे समझिए जैसे एक बार अकबर ने भीमसेन से कहा, तानसेन से कहा कि तानसेन तुम बड़ा सुंदर गाते हो। तुमसे सुंदर कोई गाता है? बोले महाराज हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं, हरिदास जी महाराज। तो बोले कभी उनके संगीत को सुनाओ, बुलाओ दरबार में। तो तानसेन ने कहा सरकार हमारे गुरुदेव भगवान संसार के बादशाह के लिए नहीं गाते हैं। फिर बोले किसी लौकिक जगत के बादशाह के लिए हमारे गुरुजी नहीं गाते हैं, हमारे गुरुजी तो इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं। तो कैसे सुनना पड़ेगा उनका संगीत? बोले वेश बदलो तब चलो साथ में। बोले ठीक है। बीरबल ने वेश बदला है अकबर ने, और वेश बदल करके स्वामी श्री हरिदास जी के समक्ष पहुंचे हैं। और तानसेन ने कहा गुरुजी ये राग कैसे है जरा बताना। बोले कौन सा? तो बड़ा सुंदर तानसेन गा रहे थे मालकोष। और मालकोष ऐसा नहीं कि तानसेन को आता नहीं था, उन्होंने गलत इसलिए गाया ताकि हमारे गुरुजी गा के बता दें कि ऐसे नहीं ऐसे गाना चाहिए। तो तानसेन ने गलत राग गाया मालकोष। तो गुरुजी ने कहा तानसेन कैसे गाते हो? बोले गुरुजी हमें तो ऐसे ही आता है, आप बताओ ना कैसे गाना है। तो हरिदास जी ने जब गाया मालकोष राग, तो अकबर ने जब सुना तो उसके मुख से वाह 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 निकल गया। जब देखा हरिदास जी महाराज ने, बोले कौन? तब कहा महाराज क्षमा करना, हमें आपका संगीत बड़ा अच्छा लगता है, आपके शिष्य के मुख से बड़ी प्रशंसा सुनी थी, इसलिए आज हम वेश बदल के आए। और मैंने ही वीर त्यानसेन से कहा कि तुम गलत गाना ताकि हरिदास जी महाराज कुछ गावें। तो जैसे तानसेन को ऐसा नहीं ज्ञान नहीं था, सारे चरित्र का सारे रागों का ज्ञान तानसेन को था, पर उल्टा इसलिए गाया ताकि गुरुजी सीधा गा के बता दें ऐसे नहीं ऐसे करो। वैसे गोपियों को ऐसा नहीं कि भगवान के चरित्र का ज्ञान नहीं है, सब जानते हैं कैसा चरित्र है, लेकिन ये अभिनय उल्टा इसलिए कर रही है ताकि ठाकुर जी प्रकट होकर बतावें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तब तो दर्शन होगा। तो एक गोपी बन गई महाराज पूतना, एक गोपी बन गई कन्हैया। बोले देखो हमने पूतना को मार दिया। एक गोपी कहती है कि देखो हमने कालिये नाग को मार दिया है। एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के जब इतना को अनुसरण किया तब भी नहीं ठाकुर जी, तो एक गोपी चुनरी लहराते हुए कहती ब्रजवासियों घबराओ नहीं, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, सब लोग इसके नीचे आ जाओ। माँ भरिष्टिवात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितम मया, तुम्हें इंद्र से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इस गोवर्धन को उठा लिया है, सब लोग इसके नीचे आ जाओ। अब गोपियाँ भगवान के चरित्र का अनुसरण कर रही है कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर अब तो आ जाएं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वो कह रही देखो देखो मैं स्वयं कृष्ण हूँ, मेरी चाल देखो, मेरी बोली देखो,
उसको ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं कृष्ण बन गई हूँ। कृष्ण कृष्ण रटत रटत राधा श्याम भई रे, और सखियन से पूछ रही राधा कहाँ गई रे। एक स्थिति ऐसी आती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। एक भावना, एक समय ऐसा आता है कि सोहम की सत्ता में जैसे योगी स्थित जाते हैं कि जो वो है वही हम हैं, वैसे ही आज गोपियां उस कृष्ण रूपी प्रेम में इतनी तल्लग्न हो गई हैं कि उनको ये लग रहा है कि जो श्याम सुंदर है वही हम ही हैं। भगवान में ही तादात्म्यपन्न हो गया है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी जब नहीं आए हैं तो गोपियां थोड़ी आगे बढ़ी हैं और क्या देखती हैं कि एक जगह कुछ भूमि जो है दबी हुई है। तब लोगों को शंका, भाई देखो देखो ठाकुर जी के चरणों के निशान हैं, यहीं से गए हैं। और थोड़ा आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं कि थोड़ा जो है उनके चरण और धसे हुए हैं, मतलब उनके संग में कोई और गोपी है। अब तो इनको रिक्शा होने लगी गोपियों को कि बताओ हम सबको छोड़ को उसको लेके भाग गए हैं, अब उसका श्रृंगार कर रहे होंगे, उसके साथ आराम से रह रहे होंगे। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे कि वो गोपी कौन है जिसके संग में वो गए हैं। सुखदेव जी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, संकेत से कह रहे हैं कि एक गोपी भगवान के संग में गई है। राधा जी जो है सुखदेव जी महाराज की इष्ट हैं, और सुखदेव जी की इतनी प्रीति है राधा नाम में कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने मात्र से 6 महीने की समाधि सुखदेव जी की लग जाती है। सुखदेव जी ने विचार किया, कहीं हमने राधा नाम लेके 6 महीने की समाधि लगा ली तो 7 दिन है परीक्षित के पास में, तो 6 महीने हम बैठे रह जाएंगे, उनका कल्याण होगा नहीं। तो इसलिए ये विचार कर रहे हैं कि मैं नाम लूँगा ही नहीं। किसी एक गोपी या किसी अन्यत्र एक वधु करके संकेत किया है राधा रानी का। सा वधु अन्वतप्यत, वधु कह के संकेत किया है, गोपी कह के संकेत किया है। जैसे बेशकीमती कोई वस्तु होती है ना, हम लोगों ने कोठी बनवाई तो अपने कोठी का हर जगह दिखाते हैं कि भाई देखो ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारा शयन कक्ष है, यहाँ हम लोग सब लोग बैठ करके यहाँ पे बैठेंगे प्रेम से, यहाँ भोजन करेंगे। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को पूरा घर दिखाते हैं, पर हम खजाना कहाँ रखते हैं वो स्थान नहीं दिखाते हैं। दिखाता है कोई? नहीं दिखाता ना, कि देखो हमने यहाँ पे बनाई है तिजोरी, ये चाबी लगती है, यहाँ चाबी रखते हैं, इतना रुपया रखते हैं, कोई बताता नहीं है। लेकिन ये तो बात वो जानते हैं जो बहुत अंतरंग होते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, वही जान पाते हैं कि फलाने व्यक्ति का जो धन है वो इस जगह पर रखा हुआ है। उसी तरह से कह रहे हैं भागवत रूपी भवन में जो राधा रूपी तिजोरी है, राधा रूपी जो तत्व है, जो धन है, उसको श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े गुप्त रूप से छुपा के रखा है। पाता कौन है? बोले जो भगवान के चरण कमलों के प्रेम रसिक हैं, वो ठाकुर जी की कृपा से, सुखदेव जी महाराज की कृपा से उस राधा तत्व को जान लेते हैं और उसी में मग्न रहते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया है कहीं भी, केवल कभी वधु करके संकेत किया है तो कभी गोपी करके संकेत किया है। अब भगवान श्री किशोर जी को लेके जा रहे हैं तो राधा रानी को पहले जगह था मान, अब की बार जग गया इनको भी अभिमान। जैसे थोड़ी दूर पे आएंगे, विचार मन में क्या आया कि देखो देखो सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, इसलिए सबको छोड़ के मुझे लेकर के आई हैं, बाकी किसी को लेके नहीं आई हैं। राधा रानी ने कहा न पारये हम चले तुम नयमाम यत्र मे मन, महाराज अब तो मैं चलते चलते थक गई, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा तो स्कंद आवियता, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। किशोर जी ने कहा हाँ ये ठीक है। और जैसे ही राधा रानी जो है भगवान के चरणों, भगवान के कंधे पर बैठने का प्रयत्न करती हैं, भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो श्री किशोर जी भी ठाकुर जी के वियोग में मूर्छित गिर जाती हैं। सारी सखियाँ आती हैं और राधा रानी को देखती हैं, कहते किशोर जी आपको भी छोड़ दिए। राधा रानी ने कहा कि जो गलती तुम्हारे अंदर भई, जो कमी तुम्हारे अंदर भई, वही कमी मेरे अंदर भी हो गई, इसलिए भगवान ने हमें भी छोड़ दिया। तो क्या करें? बोले जो वस्तु जहाँ खोती है उसको वहीं ढूंढा जाता है, वहीं मिलती है। क्योंकि यदि हम बहुत अंदर जाएंगे जंगल के, तो ठाकुर जी भी अपने को छिपाने के लिए अंदर से अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और ये ब्रज की भूमि, इसमें कांटे हैं, कंकड़ हैं, भगवान को बड़ा कष्ट होगा। तो हम चाहते नहीं कि ठाकुर जी को कष्ट हो, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ मिलके जमुना जी के तट पर ही चलो, जहाँ भगवान अंतर्ध्यान रहे थे। सब लोग मिलकर के आई हैं। एक बड़ा सुंदर गीत गाया है जिसको बोलते हैं गोपी गीत। इस गोपी गीत की चर्चा हम सायं सत्र में सुनेंगे। 9 बज गए हैं और
आज की चर्चा बस यहीं तक। सायं सत्र में गोपी गीत की जो भगवान ने बढ़िया सुंदर सुंदर गोपियों ने भाव रखे हैं भगवान के प्रति कि हम कैसे हैं, कौन हैं आपकी, उन समस्त भावों की चर्चा हम सब लोग बड़े विस्तार से करेंगे। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके उपरांत सभी लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा।